मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तिलस्म देव सीरीज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तिलस्म देव और दिवोगा। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। दिव्यापुर राजमहल के सैनिक उस समय चौंक पड़े जब राजा चक्रम सिंह, अब तुझे अपना राजपाट मुझे सौंपना पड़ेगा। ये ये महामंत्री दुर्जन सिंह क्या कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है महामंत्री जी पागल हो गए हैं। राजा के वफादार सैनिक सक्रिय हो उठे। वीरभद्र, जाओ महाराज को ये सूचना फौरन पहुंचाओ। जाता हूँ। उधर महामंत्री का अट्ठास जारी था। दिव्यापुर का महामंत्री बैठेगा अब दिव्यापुर के राज सिंहासन पर या अर्थी पर। खबर पाकर शीघ्र ही पहुंच गए राजा चक्रम सिंह। दुर्जन सिंह, ये क्या सुन रहे हैं हम? महाराज, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। दिव्यापुर के राजा अब हम बनेंगे। पागल हो गए हो महामंत्री तुम? पागल नहीं हुआ मैं, शराफत से कह रहा हूँ। तीर्थ यात्रा पर निकल जाइए आप राजपाट मुझे सौंपकर, अन्यथा। चिंगाड़ उठे राजा विक्रम सिंह। सिपाहियों, इस पागल को बंदी बना लो। और जोर से हंसा दुर्जन सिंह। इन मुट्ठी भर सिपाहियों की जगह तो अगर पूरी सेना भी आ जाए तो मुझे नहीं रोक सकेगी, क्योंकि मेरे पास है दिव्यापुर देव स्थल का दिव्यास्त्र दिवोगा। अच्छी तरह पहचानते होंगे इसे तो आप। ये वही दिवोगा है जिससे आप दुश्मन सेना के छक्के छुड़ा दिया करते थे। ये वही दिवोगा है जिसके कारण दिव्यापुर की तरफ किसी पड़ोसी राजा की निगाहें सहज ही टेढ़ी नहीं होती। किंतु तुमने इसके रहते कभी राज्य विस्तार की बात ना सोची। तुम दरिया दिल हो, दयावान हो, लेकिन मैं नहीं। इसलिए मुझे दिवोगा हथियाना पड़ा, और इसलिए हथियाना पड़ रहा है तुम्हारा राज्य। जाओ राजा चक्रम सिंह, महल छोड़कर जाओ अब। सहज विश्वास कैसे हो राजा चक्रम सिंह को? ये अस्त्र दिवोगा की नकल हो सकती है, लेकिन ये असली नहीं हो सकता। असल और नकल का भेद अभी करा देता हूं तुम्हें। अस्त्र घुमाया दुर्जन ने। अगले ही पल, अरे, उफ, आ विश्वास हो गया राजा चक्रम सिंह को। उफ, हाय, ये निश्चय ही असली दिव्यास्त्र है, लेकिन ये इस दुष्ट के हाथों कैसे लग गया? विचारों की आंधी ने उड़ाया हुआ था दिमाग राजा का। देव स्थल से इसकी चोरी असंभव है, क्योंकि देव स्थल पर पहुंचते ही कोई भी भस्म हो जाता है। उफ, दिवोगा की आंधी ने उड़ाया हुआ था राजा को। और फिर देव स्थल के बारे में तो केवल मैया, फिर रानी दिव्य रूपा ही जानती है। फिर ये यहाँ कैसे पहुंचा? आह! और ये दिव्यास्त्र इसके हाथ कैसे लगा? कहीं रानी दिव्य रूपा ही तो इसे वहां नहीं ले गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाय, बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था इस पहेली ने राजा चक्रम सिंह के दिमाग को। क्यों महाराज, है ना ये असली दिव्यास्त्र? नीच दुर्जन सिंह, हम तुझे तेरी नीचता की सजा अवश्य देंगे। एक पत्थर टकराया दुर्जन सिंह के माथे से, तो एक आश्चर्य रूपी पत्थर टकराया चक्रम सिंह के दिमाग से। देखते क्या हो दुर्जन सिंह, सिर कलम क्यों नहीं कर देते इसका, जो हमारा रास्ता साफ हो सके? आह! रानी दिव्य रूपा, तो दुष्टा वो तू है जिसने मुझसे एवं देश के साथ द्रोह किया है, इसे दिव्यास्त्रों तक पहुंचाया। हाँ राजा चक्रम सिंह, वो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा स्वप्न है विश्व विजय का, जो तू नहीं दुर्जन सिंह पूरा कर सकेगा। मेरी दिव्य शक्तियाँ तेरे पास रहकर नकारा हो रही थी। अब दुर्जन सिंह, दिवोगा और मैं मिलकर बनेंगे विश्व विजेता। दिव्य रूपा ने बड़ा घिनौना रूप दिखाया था। क्रोध ने विवेक छीन लिया राजा चक्रम सिंह का। जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, मार डालूंगा अभी। दिवोगा से निकली एक किरण हाथ ही उखाड़ दे गई राजा चक्रम सिंह का। निर्दयता का सुंदर प्रदर्शन किया दुर्जन सिंह ने। क्यों रानी दिव्य रूपा, कैसा लग रहा है ये लंगड़ा लूला? हाय! अब इस लाश को उठा फेंको यहां से।
दिबोगा से निकला आंधी का झोंका उड़ा ले गया राजा चक्रम सिंह के शरीर को। थर 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 कांप उठे दिव्यापुर के सैनिक वो दृश्य देखकर। बोलो राजा दुर्जन सिंह एवं रानी दिव्य रूपा की जय। दिबोगा के बल बल के आगे वे निर्बल मजबूर थे जय जयकार करने पर। उस वक्त दिव्यापुर के जंगलों में लकड़हारा हरदेव लकड़ियां काट रहा था। हमारे दयालु महाराज चक्रम सिंह ने अगर हमें रहने का झोपड़ी एवं काम करने का यह कुल्हाड़ा ना दिया होता तो आज मैं और मेरी बूढ़ी माँ भूखे मर रहे होते। तभी आंधी के एक तीव्र झोंके तभी एक आंधी के तीव्र झोंके के साथ कोई टकराया। उफ, हाय, ये क्या। उस शरीर को लिए पेड़ से गिर पड़ा वो। धप, हाय, मरा। आश्चर्य से नेत्र बाहर उबल पड़े उसके राजा चक्रम सिंह को पहचानते ही। महाराज चक्रम सिंह इस हालत में ऐसे कैसे हो गया भला। बहुत तेजी से दौड़ा वो और अपनी झोपड़ी पर पहुंचकर ही रुका। माँ, माँ, जल्दी आ, देख क्या अनर्थ हो गया है। हरदेव की बूढ़ी माँ दौड़ी आई। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे महाराज को। माँ तू ठहर यहाँ, मैं वैद्य चाचा को बुला कर लाता हूँ। उधर दुर्जन सिंह ने तैयार की सेना। दिव्यापुर के बहादुर सिपाहियों, विश्व विजय यात्रा पर निकल रहे हैं हम और विश्व विजेता बनकर ही वापस लौटेंगे अब हम। धूल उड़ाती दुर्जन सिंह की सेना निकल पड़ी खून बहाने को। एक के बाद एक कई राज्यों पर धावा बोलते चले गए वे। राजनगढ़ नरेश क्यों व्यर्थी मरने के लिए आ गए दिबोगा के सामने। खच, आ, कोई मारा गया, कोई भाग गया। बाप रे, दिव्यास्त्र के आगे कैसे टिक पाओगे चौपालपुर सम्राट। कोई लड़ने ही नहीं आया। जगरात नगर में स्वागत है आपका वीर दुर्जन सिंह, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। यूं ही चल रहा था सफर उसका। 21 दिन और 21 राज्य। 21 दिन बाद होश में आया जब राजा चक्रम सिंह, हमें क्यों बचा लिया गया, इस प्रकार जीवित नहीं रहना हमें। महाराज, आपकी दिव्यापुर को आवश्यकता है। आपके पीछे दुर्जन सिंह निकल पड़ा है विश्व विजय की ओर। रानी दिव्य रूपा ने राज्य में कहर ढा रखा है, अपने लिए ना सही किंतु अपनी प्रजा के लिए ही सही। ऐसा ना सोचें आप। करुण होता चला गया स्वर उसका। अपनी मजबूरी पर रो पड़ा राजा चक्रम। किंतु हम इस विकलांगता में क्या कर पाएंगे। हम ना खुद जी सकते हैं ना खुद मर सकते हैं। फिर प्रजा पर सिवाय बोझ बनने के क्या कर सकेंगे हम। दृढ़ता भरे स्वर में हिला दिए सबके अंतर्मन। मैं आपको आपके हाथ पैर दिलवाऊंगा। मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा, कठोर तप करूंगा मैं, नहीं तो अपना हाल भी आप जैसा कर दूंगा। कठोरता छाती चली गई उस राजभक्त के मुख पर। तेजी से निकलता चला गया हरदेव झोपड़े के बाहर। अविवेकी ब्रह्मा जी कोई आज आज ही तो प्रसन्न नहीं हो जाएंगे, वर्षों लगेंगे। महाराज का ध्यान रखिए माँ, जल्द ही लौटेगा तेरा बेटा सफल होकर। उसे पूरा विश्वास था कि वो सफल हो जाएगा। ओम ब्रह्माय नमः। महर्षिपुरम एक विशाल राज्य। महर्षिपुरम के राजा महर्षि जय जयकार। महाराज दिव्यापुर नरेश दुर्जन सिंह ने महर्षिपुरम के सीमा पर पड़ाव डाला है। महर्षिपुरम एक धार्मिक राज्य जहाँ के राजा प्रजा सैनिक सभी साधु हैं, ईश्वर के भक्त हैं। क्या चाहते हैं वे। महर्षिपुरम उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। सुख शांति से जीवन यापन करने वाले। युद्ध से तो कोसों दूर थे महर्षिपुरम वाले। हम अभी उससे मिलने चल रहे हैं। एक दुष्ट एवं एक साधु का सामना हुआ सीमा पर। महर्षिपुरम नरेश, हम चाहते हैं तुम हमें सम्राट मान लो और आज से महर्षिपुरम के हर घर में विश्व विजेता दुर्जन सिंह यानी मेरी प्रतिमा लगवा दो, जिससे कि सभी महर्षिपुरम वासी भगवान के साथ साथ अपने सम्राट की पूजा कर सके। क्रोध से कांप उठे राजा जय जयकार। दुष्ट, हम तो लेकर आए थे शांति प्रस्ताव, किंतु
किंतु तेरी उच्च कांक्षाएं कहती है कि तेरे जैसे पापी से समझौते से भला युद्ध करके मर जाना है। दिबोगा के आगे किसी अस्त्र का इस्तेमाल करेगा, कमंडल का या चिमटे का? चिंगाड़ उठे दुर्जन सिंह। रौंद डालो धरती महर्षिपुरम की, नर नारी बच्चा बच्चा लाश में बदल डालना यहाँ का। सेना दौड़ती चली दिव्यापुर की महर्षिपुरम की ओर कत्लेआम मचाने को। मुट्ठी भर साधु खड़े थे अब राजा दुर्जन सिंह के सामने। दुर्जन सिंह से लड़ने साधुओं की फौज लाया है? दोस्त, जो तू करने आ रहा है इसका फल जरूर भुगतना पड़ेगा तुझे। देखते ही देखते दिवोगा का कहर टूट पड़ा महर्षिपुरम की साधु सेना पर। नहीं! दिवोगा की अग्नि ने भस्म कर दिया उन्हें। हाय, जल मरा, अकेला रह गया राजा जय जयकार। उधर मेरी सेना शमशान बन चुकी है पूरे महर्षिपुरम को। उधर मेरी सेना शमशान बना चुकी होगी पूरे महर्षिपुरम को। इधर तू बचा है अकेला। और सच्ची शमशान बन चुका था महर्षिपुरम। मार डालो हे ईश्वर! हाय! हत्या, लूट, प्रभु बचाओ! स्त्री, पुरुष, बच्चा बच्चा दिव्यापुर के सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया था। और कुछ ही देर के इस सैलाब के बाद लौट आए मेरे दिग्विजयी सिपाही। नीच, हत्यारे, बहुत बुरी मौत मरेगा तू। क्रूरतम हत्याकांड की कल्पना मात्र से ही कांप उठा था राजा जय जयकार। दुर्जन सिंह ने दिवोगा के जय जयकार की तरफ दुर्जन सिंह ने दिवोगा को जय जयकार की तरफ तान दिया। बुरी मौत तो तू मरेगा राजा जय जयकार। उफ! शरीर पर पड़ते पीड़ापूर्ण आघातों ने तड़पा दिया राजा जय जयकार को। उफ! हाय! फिर दिवोगा से निकली आंधी उड़ा ले चली राजा जय जयकार के तड़पते हुए जिस्म को। भयंकर अट्टहास करता दुर्जन सिंह सेना सहित आगे बढ़ चला। 91 देश अधीन हो चुके हैं। उधर हरदेव, जो कि ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन था, दूर जा पड़ा वो। हाय! ब्रह्मा जी इस तरह दर्शन देते हैं क्या? तभी उस पर आकर गिरा एक और जिस्म। हाय! क्या ब्रह्मा जी आ गए? भय से चीख निकल गई हरदेव के मुख से। उफ! कौन है तो दोस्त जिसने मेरी तपस्या तोड़ डाली? बहुत ही मुश्किल से बोल पाए राजा जय जयकार। मैं महर्षिपुरम का राजा जय जयकार। मेरी ये दशा दिव्यापुर के दुष्ट राजा दुर्जन सिंह ने की है और उसी के कारण तुम्हारी तपस्या में विघ्न पड़ा है पुत्र। उसी हत्यारे के दुष्कर्मों के कारण ही तो मैं ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी से पहले तुम्हारी पुकार तिलस्म देव सुनेंगे। उन्हें सच्चे मन से पुकारो, वे अभी दौड़े आएंगे। तो आपने क्यों नहीं पुकारा उन्हें? हम सभी महर्षिपुर के निवासियों को ये साप मिला हुआ था कि यदि हम कभी भी अपनी मदद के लिए किसी को पुकारेंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। ये साप आपको क्यों मिला था राजा जी महाराज? क्योंकि हम सभी महर्षिपुरम वासी साधु होते हुए भी विलासिता की जिंदगी जी रहे थे, धार्मिक होते हुए भी महलों एवं मकानों में रहते थे। इसलिए एक बार मतंग ऋषि ने हमें यह श्राप दिया था कि पुत्र, अब तुम देर ना करो। और तिलस्म देव बाकी के शब्द मुख से बाहर नहीं निकल पाए। राजा जय जयकार के उससे पहले ही प्राण निकल गए उसके। राजा जय जयकार के शरीर का अंतिम संस्कार करने के पश्चात, हे महात्मा तिलस्म देव, पृथ्वी पर बढ़ते जा रहे हैं पाप दुर्जन सिंह के। उस पापी के विनाश के लिए आवश्यकता है किसी महाबली की, ऐसे वीर पुरुष की जो बलवान भी हो और दयावान भी। ऐसे ही वीर पुरुष राजा चक्रम सिंह को जरूरत है। तेरी बाबा तिलस्म देव, आजा। सच्चे मन की पुकार पहुंच गई थी तिलस्म देव तक। हरदेव के कानों में गूंजी तिलस्म देव की आवाज। पुत्र हरदेव, राजा चक्रम सिंह के पास पहुंचो, हम वहीं जा रहे हैं। वो दौड़ पड़ा अपने झोपड़े की ओर। सुन ली मेरी पुकार, सुन ली गई। लाचारी पर आंसू बहाते राजा चक्रम सिंह की आंखें चुंधिया उठी उस दिव्य प्रकाश में। उठो वत्स चक्रम सिंह। अभी तक शायद अनभिज्ञ थे तिलस्म देव राजा चक्रम सिंह की शारीरिक स्थिति से, और तभी उनकी दिव्य दृष्टि ने भांप ली चक्रम सिंह की लाचारी। हमें अफसोस है वत्स, पहले हमें ये जानकारी नहीं थी तुम्हारी इस स्थिति की। आप कौन है दिव्य पुरुष? महात्मा तिलस्म देव ने उसे अपने बारे में बताया।
क्रोधाग्नि में जलता राजा बोल उठा, हे महात्मा, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं दुर्जन सिंह को तड़पा तड़पा कर मार सकूं। शक्ति तो मैं तुम्हें दे दूं पुत्र, किंतु तुम्हारी शारीरिक विकलांगता। बीच में आ खड़ा हुआ हरदेव, आप महाराज की विकलांगता दूर कर दे तिलस्मदेव। नहीं पुत्र, हम शक्ति तो दे सकते हैं, किंतु जीवन या कोई अंग नहीं। बोल उठा राजभक्त, तो अंग इन्हें मैं अपने दे दूंगा महात्मा तिलस्मदेव। नहीं, तिलस्मदेव के हाथों से निकली किरणें, ये क्या किया तूने पगले, इतना बड़ा बलिदान। कुछ ही पलों में राजा की जगह लेटा था हरदेव। आपको पुनः पूर्व रूप में देख बहुत खुश हूं मैं महाराज। और हरदेव की जगह खड़े थे राजा चक्रम सिंह। मैं आप दोनों का ही आभारी हूं। अब दुर्जन सिंह के दिन सिमट गए हैं। दुर्जन सिंह एवं दिवोगा से निपटने के लिए मैं तुम्हें ज्वालामुखी एवं तूफान शक्ति देता हूँ पुत्र चक्रम सिंह। दिवोगा पवन देव एवं अग्निदेव से प्राप्त किया गया एक ऐसा दिव्यास्त्र है जिसमें अग्नि एवं पवन देव की दोनों की शक्तियाँ हैं। ज्वालामुखी एवं तूफान शक्ति दिवोगा की इन दोनों ही शक्तियों की काट सिद्ध होगी। जाओ, अब तुम तूफानी शक्ति के सहयोग से उड़कर दुर्जन सिंह तक पलों में पहुंच जाओगे। ध्रुपद देश में रानी चंडिका लोहा ले रही थी दुर्जन सिंह से। तुझे तो तेरी तलवार से ही मजा चखा देंगी। ध्रुपद देश ने आज तक पराजय नहीं देखी दुर्जन सिंह, और ये सिद्ध कर दिया रानी चंडिका के अपूर्व पराक्रम ने। ओह, हमारी तलवार, ऐसे ही उछाल दूंगी अब तेरी गर्दन भी। खनाक झुककर बचाया वो वार उसने चंडिका का, और उठा लिया दिवोगा। साए दिवोगा पवन देव एवं अग्निदेव का दिव्यास्त्र सीधा हुआ। रानी चंडिका, देख अब दिवोगा की आंधी किस तरह तुझे पराजय का मुंह दिखाएगी। किंतु तभी तूफान वेग से उड़ते हुए राजा चक्रम सिंह उड़ा ले गए रानी चंडिका को दिवोगा के सामने से। दिवोगा की आंधी उड़ा ले गई चंडिका के रथ को। क्या हस्र होता रानी चंडिका का अगर वो रथ पर सवार होती, यही सोचकर वो भी हैरान थी। और हैरान था दुर्जन सिंह राजा चक्रम को सही सलामत इस रूप में अपने सामने खड़ा देखकर। राजा चक्रम सिंह, तुम अभी जीवित हो। हाँ दोस्त, और अब मैं आया हूं तेरा जीवन समाप्त करने को। दिवोगा से अब तेरा पहले से भी बुरा हाल करूंगा चक्रम सिंह। राजा चक्रम सिंह ने तिलस्मदेव का स्मरण किया, और आंधी और तूफान टकराए, धरती दहल गई। दिवोगा की आंधी को तोड़ने में कामयाब हुई तूफानी शक्ति। दिवोगा से निकली अग्निदेव की अग्नि किरणें। ये तो दिव्य शक्तियों में पारंगत होकर आया है, किंतु अब इससे टकराने के लिए राजा चक्रम सिंह के पास थी ज्वालामुखी शक्ति। तिलस्मदेव ने मुझे दिवोगा की संपूर्ण काट सौंपी है। दोनों शक्तियां टकराई। धूम दिवोगा की अग्नि को काटने में कामयाब हुई ज्वालामुखी शक्ति। दुर्जन सिंह, देख अब क्या करता हूं मैं तेरा हस्त्र। नहीं। बुम आ आ बुम बुम, हाय नहीं। दुर्जन सिंह, जिंदगी चाहता है तो भाग, नहीं तो जलाकर मारूंगा। लाचार दुर्जन सिंह भागना तो बहुत चाह रहा था, किंतु उसमें तो हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। क्यों क्यों हुआ कुछ एहसास लाचारी का। विश्व विजेता अब बनकर क्यों हुआ कुछ एहसास लाचारी का। विश्व विजेता अब कर विश्व विजय। भयंकर ज्वालाएं निकली चक्रम सिंह के नेत्रों से। बुम, विश्व विजेता बनने से पहले ही जल मरा दुर्जन सिंह। तभी वहां प्रकट हुए तिलस्मदेव। पुत्र चक्रम सिंह, तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ। अब हम दोनों शक्तियां वापस ले रहे हैं। धन्य हो बाबा तिलस्मदेव, धन्य हो। फिर राजा चक्रम सिंह ने विदा ली ध्रुपद देश की रानी चंडिका से। धन्यवाद महाराज, अगर आप समय पर ना आते तो ध्रुपद देश का ना जाने क्या होता। आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। राजा चक्रम सिंह को देख दिव्यापुर की सेना अब अपने पूर्व राजा के पक्ष में हो गई थी। दिव्यापुर रानी दिव्यारूपा, ये असंभव है। दुर्जन नहीं मर सकता। चक्रम जिंदा कैसे हुआ। विश्व विजय, विश्व सम्राज्ञी दिव्यारूपा अब अपना यह सपना साकार करेगी।
महाराज चक्रम सिंह प्रविष्ट हुए दिव्यापुर में। महाराज वापस आ गए, हमारे महाराज वापस आ गए। भाव विभोर हो जनता जय जयकार कर उठी। महाराज चक्रम सिंह जिंदाबाद। तभी भयंकर शोर के साथ राजा चक्रम सिंह के सामने आ खड़ी हुई एक अद्भुत आकृति। तुम? जिंदाबाद नहीं, मुर्दाबाद। ये थी रानी दिव्य रूपा की दिव्य शक्ति। तुम इस रूप में दिव्य रूपा? यही तो है मेरी दिव्य रूप। अब मैं तुम्हें जलमग्न करके ऐसी मौत मारूंगी चक्रम, जिसे भूल नहीं पाएंगे दिव्यापुर निवासी। उफ! कुछ कर पाने से पहले ही राजा चक्रम सिंह दिव्य रूपा की कैद में बेबस होकर रह गए। उफ! ये क्या होता जा रहा है? ये जल ठोस रूप ले रहा है। दिव्यापुर वासियों के देखते ही देखते राजा चक्रम सिंह का शरीर रस से गिरा। उफ! मैं जड़ होकर रह गया। और जमीन पर गिरते ही टूटकर बिखर गया। महाराज! भयंकर ठहाका गूंज उठा रानी दिव्य रूपा का। दहाड़ उठी वो, जो जहां है वही खड़ा रहे। दिव्यापुर की सेना अब वापस चलेगी मेरे साथ विश्व विजय के लिए। दुर्जन सिंह का छोड़ा काम मैं पूरा करूंगी। अब अपने प्रिय राजा की हत्या से क्षुब्ध सेना विद्रोह पर उतारू हो गई। हम ये आज्ञा नहीं मानेंगे, हम तुम्हें सम्राज्ञी मानने से इनकार करते हैं। क्रोधित दिव्य रूपा की मुख मुद्रा और भयंकर हो गई। विद्रोह, और वो भी दिव्य रूपा से, और उसकी उंगलियों से निकली त्रिउधारें। मेरी घातक रूप से परिचित नहीं हो तुम। 8 सैनिकों के गले चीरती चली गई वे पानी की तीखी धारें। आठों के प्राण शरीर छोड़ तत्काल विदा हो गए। उनका ये हश्र देखकर सहम उठे बाकी सैनिक। कोई और विद्रोह बाकी है तो सामने आ जाए। भयक्रांत सैनिकों के मुख से निकला, रानी दिव्य रूपा जिंदाबाद। फिर दिव्य रूपा चल पड़ी अपना सपना साकार करने को। मेरी राह में आने वाले को ऐसी ही भयानक मौत दूंगी मैं। लाशों के ढेर लगने थे अब धरती पर। बाबा तिलिस्म देव इन सबसे अनजान तपस्या में लीन थे। अचानक वहां एक आवाज गूंज उठी, मदद बाबा तिलिस्म देव, मदद। ये किसने पुकारा महात्मा तिलिस्म देव को? हरदेव की माँ। इससे इसे क्या तकलीफ हुई? महात्मा तिलिस्म देव, मुझ दुखिया की पुकार सुन। महात्मा तिलिस्म देव मुझ दुखिया की पुकार सुन। महात्मा तिलिस्म देव उसकी सच्ची पुकार पर प्रकट हुए। बोलो माँ, क्या कष्ट है? आपने मेरे पुत्र, मेरे बुढ़ापे की लाठी को अपंग बना दिया बाबा। महीनों गुजर गए किंतु फिर उस राजा ने ना आपने हम गरीबों की कोई सुध ली। अब मुझे बताओ तिलिस्म देव, मैं कहाँ जाऊँ इस बुढ़ापे में, जब मुझे इसकी ज़रूरत है और ये खुद मोहताज हुआ पड़ा है। अंदर तक हिला दिया उस बूढ़ी माँ के करुण रुंदन ने महात्मा तिलिस्म देव को। राजा चक्रम सिंह ने दुर्जन सिंह को तो मार दिया, फिर वो हरदेव की सुध लेने क्यों नहीं पहुंचा? वे ध्यान में डूब गए। तिलिस्म देव ने नेत्र खोले। माता राजा चक्रम सिंह तो एक दुष्ट के हाथों मारा गया है। तो क्या अब मेरा पुत्र सदा ऐसे ही रहेगा? हाथ पैर तो मैं इसे नहीं दे पाऊंगा, हाँ, किंतु नहीं, मुझे मेरे पुत्र के हाथ पैर चाहिए, सही सलामत। ममता की अंधी जिद कर उठी। शोर के कारण जाग गया हरदेव भी, और जब उसने ये सुना, फिर तो मुझे अपने हाथ पैर ही इसे देने होंगे। मैं कुछ नहीं जानती, चाहे कैसी भी हो, मुझे मेरा पुत्र पूर्व रूप में ही चाहिए। नहीं, क्या कह रही हो माँ? सोचो तो, महात्मा तिलिस्म देव है ये। मेरे जैसे लाखों के अंग भी जाने पर भी इन पर क्या कह रही हो माँ? सोचो तो, महात्मा तिलिस्म देव है ये। मेरे जैसे लाखों के अंग भी जाने भी इन पर नेछावर। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मुझे नहीं चाहिए हाथ पैर, वो मैं राष्ट्र को समर्पित कर चुका हूँ। हरदेव, तुम चुप रहो, ये मेरी आज्ञा है। मुस्कुराते हुए बाबा तिलिस्म देव के हाथ पैरों में तत्काल हरकत हुई। अलग हो गए शरीर से बाबा तिलिस्म देव के हाथ एवं पैर, और जा लगे हरदेव के शरीर से। नहीं बाबा तिलिस्म देव, नहीं, ये अनर्थ है। हरदेव, माँ की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा भी कर्तव्य है और मेरा भी। अब खड़े हो जाओ, तुम्हें राजा चक्रम सिंह की हत्या का बदला लेना है। और ये सुनकर अवाक रह गया हरदेव।
राजा चक्रम सिंह नहीं रहे। ऐसा कैसे हो गया? क्या दुर्जन सिंह ने? किंतु आपके रहते मुझे बताओ बाबा तिलस्म देव, क्या हुआ राजा जी के साथ? तिलस्म देव उसे सब बताते चले गए। तभी हवा में प्रकट हुआ दिवोगा। पुत्र हरदेव, दिव्य रूपा को खत्म करने में तुम्हें दिवोगा सफलता दिलाएगा। अब तुम अपने नेत्र बंद कर लो, मैं तुम्हें दिव्य रूपा तक पहुंचा देता हूँ। हरदेव ने आंखें बंद कर ली। रणभूमि में कहर मचा रखा था दिव्य रूपा ने। तुम्हारा कोई भी अस्त्र मेरा बाल भी बांका ना कर पाएगा। कठोर कुठार नरेश, कुठार के राजा को नाको चने चबवा दिए थे उसने। कोठार नरेश ने कभी ऐसा युद्ध न लड़ा था। ये भी गया। विजय पर विजय का रस चखती जा रही थी दिव्य रूपा। किंतु वो पल जब उसके सामने दिवोगा लिए आ खड़ा हुआ हरदेव। दिवोगा? हाँ दिवोगा, यानी कि तेरी मौत दुष्ट। भय की एक सिरन सी दौड़ गई उसके शरीर में, क्योंकि दिवोगा की शक्ति से परिचित थी वो, इसलिए पहला बार भी उसे ने किया। दिव्य रूपा को ना दिवोगा रोक पाएगा ना मौत। दिवोगा से निकली आंधी ने रुख मोड़ दिया पानी की उस तेज धार का। कुपूरा! अगला बार किया हरदेव ने। दिव्य रूपा, अब खेल खत्म समझो। दिवोगा की प्रलयंकारी किरणों को दिवोगा की तीक्ष्ण ज्वालाओं ने सुखा सुखा डाला। दिव्य रूपा के जल कन्या वाले दिव्य रूप को। आह! मौत को प्यारी हुई दिव्य रूपा। और तब प्रकट हुए तिलस्म देव। मेरा बदला पूरा हुआ तिलस्म देव। अब हम तुमसे दिवोगा वापस लेते हैं पुत्र। दिवोगा गायब हो गया। तिलस्म देव कृपया आपने तिलस्म देव कृपया अपने ये अंग भी वापस ले लो। ये आपकी एवं संपूर्ण मानव जगत की अमानत है। नहीं पुत्र, ये हम वापस नहीं ले सकते हैं। तभी आकाश से पुष्प वर्षा हुई और प्रकट हुए ब्रह्मा विष्णु महेश। पुत्र तिलस्म देव, तुम्हारी सेवा दया एवं कर्म भावना से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें तुम्हारे अंग वापस देते हैं। और प्रभु, तिलस्म देव के अलावा और किसी को ना दिखाई दे रहे थे ये अद्भुत दृश्य। हरदेव को भी अपंग नहीं रहने देंगे हम। फिर तिलस्म देव को आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए ब्रह्मा विष्णु एवं महेश। हरदेव भी अब खुश था। धन्य हो तिलस्म देव, तुम्हारी शक्ति अपरंपार है। जाओ वत्स, खुश रहो। दिव्यपुर को अब तुम्हारे जैसे ही कर्मवीर राजा की आवश्यकता है। ये कह अंतर्धान हो गए महात्मा तिलस्म देव। फिर दिव्यपुर पर हरदेव ने वर्षों शांतिपूर्ण शासन किया। माँ, आज राजा चक्रम सिंह भी होते तो अति प्रसन्न होते। सच बेटे। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।